सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 17 अप्रैल के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ताइवान के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता था। तो आंसर होगा साई इंग वैन ने। लगातार दूसरी बार विजेता रही है। ताइवान जिसकी कैपिटल ताइपे है, जिसकी करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। फिर है ओमान के नए सुल्तान कौन बन गए। तो ये बने हैं हैथम बिन तारिक अल सईद। इनसे पहले जो थे कबूस बिन सैयद, उनका निधन हो गया था, उसके बाद ये बने। ओमान जिसकी कैपिटल है मैस्कट। फिर है किसे वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया था। तो आंसर होगा रानी रामपाल को। भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है ये। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता बंदरगाह का नाम यानी कि कोलकाता पोर्ट का नाम किनके नाम पर रखने की घोषणा की थी। तो आंसर होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और आप जानते भी होंगे कि इनके नाम पर अभी जो जम्मू कश्मीर की चेनानी नाशेरी सुरंग है, उसका नाम भी रखा गया। चेनानी नाशेरी सुरंग से एक पॉइंट याद रखना है, ये भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है। रोड सुरंग 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और आपको याद होगा इनके नाम से एक स्टेडियम भी है। वो कहाँ पर है? वो गोवा में है। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है। इनके नाम पे अभी कुछ समय पहले एक पुरस्कार भी दिया गया था। आपको बताना है किस राज्य के मुख्यमंत्री को मिला था वो पुरस्कार। फिर है विदेश मंत्री ने, जो हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, उन्होंने PAX सिनिका इम्प्लीकेशन फॉर द इंडिया डाउन नाम की पुस्तक को रिलीज किया था। इसके लेखक कौन है? समीर सरन और अखिल देव है। फिर है नेशनल बुक ट्रस्ट, इसके डायरेक्टर कौन बने थे? युवराज मल्लिक बने थे। और अभी नेशनल बुक ट्रस्ट न्यूज में भी था। आपको पता होगा कोरोना स्टडीज सीरीज लॉन्च की थी इसने। और हैशटैग स्टे होम इंडिया विद बुक्स भी लॉन्च की थी, ताकि लोग बाग घर पे बैठे हुए यहाँ से जो पेड बुक्स आती थी उसको अब फ्री में डाउनलोड करो और आराम से घर में बैठ के पढ़े, बाहर नहीं निकले। फिर है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की T20 इंटरनेशनल की रैंकिंग में टॉप पे कौन रहे। तो आंसर होगा, पुरुषों में बात की जा रही है तो बाबर आजम। ये पाकिस्तान के हैं और ICC का हेडक्वार्टर है दुबई UAE में। फिर है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य टॉप पे रहा। तो 3 रहे थे टॉप पे, केरल, कर्नाटक और हरियाणा। फिर है किसने 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला ट्रॉफी जीती थी। तो आंसर होगा लद्दाख ने, दिल्ली को हरा करके। फिर है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2018 में भारत में कितने प्रतिशत अपराधों में वृद्धि देखी गई। तो आंसर होगा 1.3%। बढ़ते आगे। फिर है माल्टा के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो आंसर होगा रॉबर्ट अबेला बने। माल्टा जिसकी कैपिटल है वेलेटा। अच्छा, माल्टा से मिलता जुलता एक शब्द है माटला। एक माटला अभियान आपको याद आया होगा, जो हमारी इंडियन नेवी ने ये अभ्यास किया था। माटला अभियान कहाँ पे? कोलकाता में। फरवरी की बात है। फिर है किस देश ने ATP कप टेनिस टूर्नामेंट जीता था। तो सर्बिया ने। सर्बिया की ओर से नोवाक जोकोविच ने जीता था। किसको हराया था? स्पेन के राफेल नडाल को हराया था। और ये ATP कप का इस साल ये पहला संस्करण था। और सर्बिया के जो ये प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है नोवाक जोकोविच, आपको याद होगा इस साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये भी इन्होंने जीता था। किसको हरा करके? ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम को हरा करके। और वैसे भी ऑस्ट्रिया के नए चांसलर भी बने थे, सेबेस्टियन कुर्ज। उसके बाद आपको पता है वैसे साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन तो हो गया, लेकिन कोरोना की वजह से फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन ये नहीं हो पाए। फिर है BCCI के पॉली उमरिगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? जसप्रीत बुमराह को। जबकि सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर चुना गया पूनम यादव। वहीं CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला किसको? कृष्णमाचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को। फिर है कहाँ पे वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट शुरू हुआ था। तो आंसर होगा अबू धाबी में। इसकी थीम क्या थी? रीथिंकिंग ग्लोबल कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। फिर है किसने मलेशिया मास्टर्स में पुरुष एकल का खिताब जीता। तो आंसर होगा केंटो मोमोटा ने। जापान के प्लेयर है ये। और वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था चीन की चेन यू फेई ने। फिर है कौन सा देश निशानेबाजी के लिए दुनिया का प्रथम देश बन गया। तो आंसर होगा भारत। भारत ने 2019 में टोटल 21 गोल्ड मेडल जीते थे। सेकंड पे चाइना है 11 गोल्ड के साथ। फिर है किस देश में विश्व इज्तिमा का पहला चरण शुरू हुआ। तो ये हुआ था बांग्लादेश में। तो ये क्या होता है विश्व इज्तिमा? ये हज के बाद मुस्लिम समुदायों की दूसरी सबसे बड़ी मंडली होती है। फिर है कहाँ देश की पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई आश्वस्त, इसको लॉन्च किया गया। तो गांधीनगर में। और आश्वस्त पुलिस स्पेलिंग होती है इसकी AASHVAST और इसकी फुल फॉर्म होती है एश्योर्ड असिस्टेंस सर्विस हेल्पलाइन फॉर विक्टिम्स एट शॉर्टेस्ट
टाइम। फिर है द पल्स कॉन्क्लेव 2020 का 5वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया था? लोनावला, महाराष्ट्र में। फिर है किस देश ने चालक रहित स्मार्ट बुलेट ट्रेन का सफल परीक्षण किया था? तो आंसर होगा चाइना ने। ये जो ट्रेन होगी ये बीजिंग और झांगजियाकू के बीच में चलेगी और इसका नाम है रिजुवेनेशक। बढ़ते आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अभी कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कोविड-19 मरीजों को भोजन और दवाइयां देने के लिए कोबोट रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया किस राज्य में? तो झारखंड में। मतलब जो संक्रमित मरीज हैं उनको कुछ भोजन देना है या दवाई देनी है तो उसके लिए इंसान नहीं जाएंगे, कोई स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं जाएगा, वरना संक्रमण होने का खतरा रहेगा। तो रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। झारखंड, जिसकी कैपिटल रांची है और द्रौपदी मुर्मू गवर्नर हैं और हेमंत सोरेन इसके मुख्यमंत्री हैं। फिर एक कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया किस राज्य ने? तो मणिपुर सरकार ने। तो अभी जो कक्षा तीसरी, चौथी, पांचवी के बच्चे जो लॉकडाउन के समय में घर पे बैठे हुए क्योंकि स्कूल वगैरह सब बंद है, तो इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया गया ताकि ये घर पे इनकी पढ़ाई जारी रख सके। मणिपुर, जिसकी कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। फिर स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाय स्पॉट लॉन्च किया किसने? गूगल ने। इसका जो गूगल पे एप्लीकेशन है उसमें। तो इसमें क्या होगा, आप अपने आसपास का जो स्टोर्स है उसकी जानकारी ले सकते हो कि भाई वो खुल रहा है या बंद है और कहाँ पर है। गूगल, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। कैलिफोर्निया, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। इसके फाउंडर थे सर्जे बिन और लेरी पेज और सीईओ इसके सुंदर पिचाई है। फिर है पहला चगास रोग दिवस हमने मनाया कब? 14 अप्रैल को मनाया। तो कीड़ों के द्वारा जो रोग होते हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया और पहली बार मनाया। ये पहला संस्करण था इस बार और अब से हर बार इसे 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। एक्चुअली इस बीमारी का जो नाम है वो डॉक्टर कार्लोस जस्टिनियानो रिबेरो चगास के नाम पर रखा गया है। फिर पर्यटन मंत्रालय ने अभी कौन सी वेबिनार सीरीज शुरू की? तो आंसर होगा देखो अपना देश। तो इसमें देश के जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है उनके बारे में जानकारी दी जाएगी इस सीरीज में। पर्यटन राज्य मंत्री हैं हमारे प्रहलाद सिंह पटेल। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने कोविड-19 रेस्पॉन्स पैकेज को बढ़ा करके को $6.5 बिलियन से बढ़ा करके कितना कर दिया? तो आंसर होगा $20 बिलियन। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में हुई, मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष है मसात्सुको असाकावा। फिर है G20 मंत्रियों की जो अभी बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी और इसमें भारत की तरफ से ऊर्जा मंत्री जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी है उन्होंने पार्टिसिपेट लिया था। तो इसमें बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इस बैठक में ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र किसको घोषित किया गया? तो भारत को। खपत मतलब कंज्यूम करना। कोरोना वायरस की पुल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। पुल टेस्टिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो 100 लोग हैं तो 10-10 के हमने पैकेट बना दिए, तो 10-10 के सैंपल ले लिए और 10 की फिर इससे टेस्टिंग की जाएगी। अगर सभी नेगेटिव आते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन उसमें से अगर कोई भी पॉजिटिव आता है तो फिर तो नेगेटिव आता है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई भी सैंपल पॉजिटिव आता है तो फिर सभी 10 सैंपल का तो फिर उसे व्यक्तिगत उसकी टेस्टिंग की जाएगी और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 1.9% और वित्त वर्ष 21-22 के लिए 7.4% रहने का अनुमान लगाया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। स्थापना 1945 में हुई थी। फिर एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पेडो की बिक्री को मंजूरी दे दी अभी किस देश ने? तो अमेरिका ने। तो भारत इन मिसाइलों को खरीदेगा कितने में? $155 मिलियन में। फिर साइकिल रेस टूर्नामेंट है टूर डे फ्रांस, काफी चर्चित है, काफी प्रसिद्ध है। ये भी स्थगित कर दिया गया कोरोना वायरस के कारण। कहाँ पे होने वाला था ये फ्रांस में होने वाला था। फिर कोविड-19 नमूनों को यानी कि सैंपल्स को इकट्ठा करने के लिए कोवसैक कियोस्क विकसित किया, डेवलप किया किसने? तो डीआरडीओ ने। और अभी आपको याद होगा डीआरडीओ ने विप्रो 3D के साथ मिलकर फुल फेस शील्ड भी तैयार किया है, जिसकी स्थापना डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में और जी सतीश रेड्डी अध्यक्ष है और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। इसका मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किसे? जी शंकर कुरूप को। मलयालम लेखक थे ये और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1965 में। फिर पूछा जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो उनका नाम था आशा पूर्णा देवी। बंगाली लेखिका थी और इनको ये
मिला था 1976 में। अच्छा बताओ 2018 का 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था अमिताभ घोष को। और इनका ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में भी आ चुका है, 2-3 एग्जाम में पूछा गया था। इनकी खासियत ये थी कि ये पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो कि अंग्रेजी में दिया गया था, मतलब ये पहले अंग्रेजी लेखक थे ये पुरस्कार पाने वाले। और पिछले साल इनकी एक बुक भी आई थी गन आइलैंड के नाम से। फिर 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा किसको? तो ये मिलेगा अक्कितम अच्युतम नंबूदिरी को, मलयालम लेखक है ये। फिर है तंजानिया की कैपिटल पूछी जा रही है। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। और आपको याद होगा भैया अफ्रीकी देश है तंजानिया, और अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, ये तो आप जानते ही हो, तो वो तंजानिया में ही है। फिर है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के के नाम से आप जानते होंगे, लेकिन इनका पूरा नाम है घुंडीराज गोविंद फाल्के। और इनके नाम से जो सम्मान दिया जाता है सिनेमा का सबसे सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो भी लास्ट मिला था अमिताभ बच्चन जी को। फिर अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जा रहा है, तो वो है माउंट विंसन। बीवी का मकबरा ये कहाँ पर है? तो ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, और इसे दक्कनी का ताज भी कहते हैं। इसे एक्चुअली में 1660 में औरंगजेब की बेगम दिलरास बानो की याद में बनाया गया था। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? आप जानते हो एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। लेकिन मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो ये भी याद रखो, डॉक्टर टेसी थॉमस को कहते हैं। डीआरडीओ के एरोनॉटिकल सिस्टम की महानिदेशक है। फिर रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, ये भी आप जानते हो, जो इसरो के अध्यक्ष है कि सिवान, उन्हीं को कहते हैं रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। ये प्रश्न रेलवे के एग्जाम में आ चुका है। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, ये हमने मनाया कब? 17 अक्टूबर को। फिर है अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, ये हमने मनाया 15 अक्टूबर को, और इसकी थीम रही थी रूरल वुमेन एंड गर्ल्स बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस। और 15 अक्टूबर को मैंने आपको बताया था विश्व छात्र दिवस भी मनाया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन को। चलो आपके लिए एक और प्रश्न बनता है, आप मुझे बताएं कि अभी अपन ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया था? बहुत सिंपल होगा आपके लिए बताना, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही मनाया था। फिर है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, ये हमने 11 अक्टूबर को मनाया था, और इसकी थीम रही थी गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉप्ड। अच्छा, ये तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस हो गया। साथ में मैं आपको हमेशा बताता हूँ राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, वो हमने 24 जनवरी को मनाया। और 24 जनवरी को ही हम मनाते हैं इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी। और एक नेशनल एजुकेशन डे होता है जो हम मनाते हैं 11 नवंबर को, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी के जन्मदिन को। फिर है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये साल में 2 बार मनाते हैं, एक तो 11 मई को और 12 अक्टूबर को। और लास्ट टाइम की थीम रही थी प्रोटेक्ट बर्ड्स बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। फिर है विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे, ये हमने 16 अक्टूबर को मनाया। एक्चुअली में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, इसलिए हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं ये। अच्छा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में है। और कुछ समय पहले इसके नए चीफ बने थे क्यू डोंग, चाइना के वो। और इसकी थीम रही थी आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। और आप जानते ही होंगे नेशनल फूड डे हम कब मनाते हैं? तो वो 24 अक्टूबर को मनाते हैं, और 24 अक्टूबर को अपन यूनाइटेड नेशन डे भी मनाते हैं, ये भी आप जानते होंगे। फिर है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे यानी कि विश्व सांख्यिकी दिवस, ये हम 20 अक्टूबर को मनाते हैं, लेकिन याद रखना हर 5 साल में एक बार मनाते हैं। जैसे पहले मनाया 2010 में, फिर 2015 में, अब 2020 में मनाएंगे। लेकिन जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है नेशनल स्टैटिस्टिक डे, वो तो हम हर साल मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 जून को मनाते हैं, वो आपको याद रखना है। फिर है विश्व सुनामी दिवस, ये हमने मनाया 5 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हम मनाते हैं 7 नवंबर को। लेकिन आप वो सिंपल वाला जो हम पढ़ते हैं वर्ल्ड कैंसर डे, वो आप जानते हो कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं। और उसकी थीम क्या रही थी? आई एम एंड आई विल। फिर है विश्व विज्ञान दिवस, ध्यान से सुनना, ये नेशनल साइंस डे नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, विश्व विज्ञान दिवस पूछ रहे हैं, जो 10 नवंबर को मनाते हैं। और अभी जो मैंने बोला नेशनल साइंस डे, वो तो हम 28 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट थे सीवी रमन जी, उन्होंने उस दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी। फिर है वर्ल्ड निमोनिया डे, ये हम 12 नवंबर को मनाते हैं, और इसकी लास्ट थीम रही थी हेल्दी लंग्स फॉर ऑल। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। खास तौर पे अगर कोई नया स्टूडेंट इस
वीडियो को देख रहा हो तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करना। अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप होगा वहाँ पे इसको शेयर ज़रूर करना। जो भी आपका व्हाट्सअप या फेसबुक अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे इस वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, आप लोग क्वेश्चंस लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।